गाइस, आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। और अब मैं होने जा रही हूँ तैयार। मैं फिर से करूँ अपना आई मेकअप सेगमा ब्यूटी के साथ ही, क्योंकि मुझे आज बहुत लाइट शेड्स पहनने, क्योंकि मेरा आउटफिट भी गोल्डन कलर का है। तो मैं सोच रही हूँ कि काफ़ी लाइट कलर्स की शेड्स पिक करके मैं अपना आज आई मेकअप लुक क्रिएट करूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, मेकअप हो गया है मेरा कंप्लीट, जिसको लगे हैं आधा एक घंटा कम से कम लग गया मुझे इस मेकअप कंप्लीट करने में अपने। और बहुत सिंपल लुक मैंने किया है, आईज बहुत सिंपल की है। एज ईद मेकअप है तो इतना लाउड मुझे चाहिए नहीं था, क्योंकि मैं शादी पे तो जान ही रही हूँ किसी की मैं बहुत लाउड मेकअप करूँ या लाउड आई मेकअप करूँ। बहुत सिंपल रखा है, अपने आउटफिट से मैच करता हुआ ही अपनी आई शेड्स को मैंने वो किया है। और ग्लिटर्स मैंने अप्लाई नहीं किया, पिगमेंट्स मैंने अप्लाई नहीं किए हैं ज़्यादा। बहुत लाइट ग्लिटर इश आई शेडो मैंने अप्लाई किया है, बट मैंने पिगमेंट्स नहीं किए हैं। सो बाल मैंने अभी तक नहीं बनाया है, क्योंकि आइनिंग करने के लिए मुझे 1 घंटा भी और लगेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आइनिंग ना करूँ, और सैलून जाने का भी टाइम नहीं है। सो लेट्स सी, पहले मैं सूट पहन लेती हूँ, फिर देखते हैं कि बालों का क्या कर सकते हैं। सो गाइज, फाइनली मैं हो गई हूँ अब रेडी, और फुल लुक में मैंने अपनी पिक्चर्स भी अपलोड कर दी हैं, आप उसमें देख सकते हो। मेकअप आप अब देख सकते हो, बिकॉज मैंने आइनिंग कर ली है, क्योंकि आपको पता है लड़कियों को तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। हाँ, आइनिंग मेरे पास सूट नहीं करती है, मेरे पे ब्लो ड्राई सूट करता है, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो जो आपको घर पर मिलता है आप वो यूज़ कर लेते हो। और आइनिंग से मुझे याद आया, मुझे आपको एक आइनिंग भी दिखानी है। अगर आप लोग आइनिंग करते हैं घर पे, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। लिमिटेड एडिशन है, गोल्ड प्लेटेड, कॉपर प्लेटेड। ये आप ले सकते हो। ये आपको 7,000 की पड़ेगा। मैंने नायका से लिया था, तो मुझे 6,900 समथिंग, भी 7,000 के आसपास पड़ गई थी ये वाली आयन। ये बहुत प्यारी आयन है, इसमें टेम्परेचर कंट्रोल्स हैं आपके, आप देख सकते हो। हाँ, और रिजल्ट आपके सामने है। तो अगर आप आइनिंग पर्सन हो, आइनिंग वुमेन हो, तो आप ये ले सकते हो बहुत इजीली। बहुत अच्छे रिव्यूज़ है इसके। सो ईद आई एम श्योर सबने बहुत अच्छे से मनाई होगी। बहुत आई नो कि कश्मीर में तो ईद का फेस्टिवल काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मेहंदी वेहंदी लगवाई जाती है। खैर, मैं भी लगवाती थी, बट अभी दैन थोड़ा सा मुझे अलाउ नहीं करता रात को कहीं जाना। वो मेहंदी लगवाना और बच्चे के साथ अकेले तो बड़ा टास्क हो जाता है एक बहुत बड़ा, इसलिए मैंने लगवाई नहीं इस बार मेहंदी। तो मैं सारे फेस्टिवल्स बनाती हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, यार आप प्लीज़ अपना रिलीजन बता दो। तो भाई, मेरा कोई रिलीजन नहीं है। ईद होती है तो मैं ईद मना लेती हूँ, दिवाली होती है तो मैं दिवाली मना लेती हूँ। एज मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि पैदा मैं पंजाबियों में हुई हूँ। मेरा भाई गुरुद्वारे जाता है, मम्मा मेरी कृष्णालिटी को मानती है, वो चर्च जाती हैं, तो मैं उनके साथ चर्च भी चली जाती हूँ, गुरुद्वारे भी चली जाती हूँ अपने भाई के साथ। मैं हर जगह जाती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ नमाज भी पढ़ लेती हूँ, मैं ईद भी बना लेती हूँ। तो मेरा रिलीजन एक ह्यूमैनिटी बेस है। मैं इंसान पहले हूँ, धर्म को तो मैं सोचती भी नहीं हूँ इस बारे में। पहली चीज़ मैंने आप क्लियर कर दी। दूसरी चीज़, मुझे कई लोग पूछ रहे थे कि आप ना सिंदूर लगाते हो, बट आपका नाम सईद है, आप मुस्लिम हो, तो आप सिंदूर क्यों लगाते हो? तो यार मैं आपको बता दूं कि एक तो ये आपके हस्बैंड की लॉन्ग लाइफ के लिए होता है, दूसरा एक सिंबल होता है कि येस आई एम हैप्पीली मैरिड। तो आप लोग लोकेश भैया भी आ गए। क्या लेकर आए हो भैया? मैं मोमोज धनिया। बस ये धनिया मोमोज, इस बेचारी की यही ड्यूटी है, यही लेकर आता है। अभी मोमोज खाए हैं, फिर से मोमोज आ गए। तो चलो, एनीवेज, आप सबकी ईद बहुत अच्छे से बन रही होगी, आई होप। और मुझे एक्चुअली ना थोड़ा सा आई नो कि माहौल अभी ठीक नहीं है, जो भी जम्मू में हुआ, टेररिस्ट अटैक हुए। तो मैं न्यूज़ काफ़ी देखती हूँ। मैं सुबह उठती सबसे पहले अपनी चाय के साथ न्यूज़ चैनल ज़रूर देखती हूँ, खबर ज़रूर सुनती हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर का ट्रेंड अब रहा नहीं, और पढ़ने का इतना किसी के पास अब टाइम है नहीं। तो मैं अपना यूट्यूब पे आज तक लाइव लगा लेती हूँ, तो मैं देखती रहती हूँ। तो उसमें मैंने लल्लन टॉप एक चैनल है जिसको मैं सब्सक्राइब भी कर रखा है, तो मैं देख रही थी। तो यार, आई हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किसी भी टेररिज्म को किसी धर्म के साथ मत जोड़ो। क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, एंड गाइज इट वाज रियली हार्ड। जो कमेंट्स थे ना उसमें कि मुसलमान जिसका पानी पीते हैं उसी का खून बहाते हैं, यार दिस इज़ वेरी रॉन्ग, दिस इज़ जस्ट वेरी रॉन्ग। वाई? क्योंकि मैं ये इसलिए नहीं कहूँगी कि मेरे हस्बैंड मुस्लिम है, तो मैं इसलिए कह रही हूँ। मुस्लिम्स में मैं तब भी थी जब मैं अपने हस्बैंड को नहीं जानती थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड मुस्लिम ही थी, अब वो दुबई शिफ्ट हो गई है। खैर, पहले वो दिल्ली रहती थी, अब वो दुबई चली गई। शी इज़ वर्किंग देयर इन अ गुड कंपनी। तो इस्लाम को या किसी भी रिलीजन को आप टेररिज्म से कनेक्ट नहीं कर सकते। येस, दैट इज़ ट्रू दैट एवरी मुस्लिम इज़ नॉट अ टेररिस्ट, बट एवरी टेररिस्ट इज़ मुस्लिम। सो वट एवर वट्स एवर जो भी है, ये पाकिस्तान के रिलेटेड है। अब आप एक एग्जाम्पल मानो, जैसे हमारे पाकिस्तान में और इंडिया का आपस में
मसला चलता रहता है, तो ऐसे और भी कई देश है जिनका आपस में मसला चलता रहता है, तो वो एक दूसरे के रिलीजन के बारे में थोड़ी बोलते हैं। वो बोलते हैं यार ये हमारे लिए टेररिस्ट है, वो हमारे लिए टेररिस्ट है। तो ऐसे ही एक जो टेररिज्म है ना, वो आपका पाकिस्तान की तरफ से आया है, वो मुसलमानों की तरफ से नहीं आया है। वो उनका कोई रिलीजन ही नहीं है यार। मैंने कुरान पढ़ी है, मैंने गीता भी पढ़ी है, मैं चौपाई साहब काफ़ी पढ़ती थी जब मेरे फादर जिंदा थे। फादर साहब गुरुद्वारे जाते थे वो, तो मैं चौपाई साहब भी मैंने पढ़ी है। तो मैंने तो ऐसे किसी रिलीजन में नहीं सुना कि खून बहाओ, ये करो वो करो। तो आप प्लीज़, ये बड़ी हार्ट ब्रेकिंग है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। आई स्टिल रिमेंबर जब मोदी जी पहली बार आए थे, एज अ PM बने थे वो, बीजेपी पार्टी जब दोबारा से सत्ता में सेंट्रल में आई थी, तो मुझे याद है मैं एक वरना खरीद रही थी, नई गाड़ी ले रही थी। तो मेरे घर पे पेपर वर्क के लिए एक लड़का आया हुआ था, बहुत नॉर्मल सा छोटा सा फैमिली का लड़का था, नौकरी करने के 10-12 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह होगी, से ज़्यादा नहीं। तो मेरे पापा एक मिठाई का डब्बा लेकर आए, कहते ले मुँह मिठा कर फटाफट। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते मोदी जीत गया। मैंने कहा अच्छा। तब मुझे इतना इंटरेस्ट था नहीं खैर इस पॉलिटिशियंस में और कौन है क्या है मुझे से। तो मैंने भी वो मिठाई ना बड़ी खुशी खुशी खा ली। मैंने कहा पर मोदी आ गया, आप इतना खुश क्यों? तो पापा कहते हैं अच्छा ना, अब मुसलमान लोग ना हम लोगों पे ना अत्याचार नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा पापा वो तो अब भी नहीं कर पा रहे, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा चलो आप बोल रहे हो तो हो सकता है हो भी। तो मैंने उस बात को ना आई गई कर दिया। देन सडनली मुझे क्लिक हुआ। मैंने कहा, तो मैंने ऐसे देखा उस लड़के को, वो एक्चुअली लोन डिपार्टमेंट से था। मैंने कहा भैया आपका नाम क्या है? अब उसने कोई तो नाम बताया पर वो मुस्लिम था। मैंने कहा ओ शिट। मैंने अपने मन में से मैंने कहा ओ शिट। अब मैंने फिर फटाफट अपने सर्वेंट को बोला, मैंने कहा तू चाय ला। और मुझे उसकी ना आंखें ऐसी हो गई। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भैया सॉरी, आप मेरे पापा की बात को ना बुरा नहीं मानना। कहता नहीं मैडम, हमें ना आदत है अब इस चीज़ की। तो जब उसने ये वर्ड बोला ना, मुझे इतना बुरा लगा। मैंने कहा यार हमने किसी का दिल दुखा दिया। तो आप कोई भी ऐसा कमेंट करते हैं ना, तो पहले आप ये सोचें कि चलो आप अपने रिलीजन को ही बड़ा करो। आपके खुद के रिलीजन में हिंदुइज्म, क्रिश्चियज्म और आपका सिखिज्म ये बोलते हैं कि आप किसी का दिल दुखाओ। नहीं यार, आप आई एम श्योर किसी का भी रिलीजन ये नहीं कहता, और ना ही किसी का दिल ये अलाउ करता है कि आप किसी का दिल दुखाओ। तो आप कोई भी ऐसी किसी पोस्ट पे कमेंट बड़ा सोच समझ के करना कि क्या पता किसी का दिल भी दुखता हो। ठीक है, आप चलो सामने वाला गलत है, आप तो गलत मत हो। आप तो एक अच्छी फैमिली के हो, अच्छे इंसान हो, अच्छे लोग हो, आप टेररिस्ट नहीं हो। फिर आप मत करो, मत क्या करो कमेंट, बुरा लगता है। कोई मतलब फिर वो डिबेट शुरू हो जाता है। आप ये नहीं समझ रहे हो कि एक एक कमेंट का फेसबुक पे हो चाहे यूट्यूब पे हो, ये लोग पैसा कमाते हैं। तो आप अब इनडायरेक्टली आप किसी को पैसा कमवा के दे रहे हो अपने हेट से, अपनी नफरत से। तो आप मत क्या करो यार, ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। एनीवेज ये सेंसिटिव टॉपिक है तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते। आज बहुत अच्छा माहौल है, आज अच्छा दिन है, ईद का दिन है, अपना सेलिब्रेट करते हैं, फैमिली के साथ डिनर पे जाते हैं। ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे बात ना करते हुए, डिबेट ना करते हुए, इस पर फिर कभी डिबेट करेंगे अगर मौका आया तो। एनीवेज आज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा आज का लुक आपको कैसा लगा। बहुत ही सिंपल लुक मैंने किया, आप देख सकते हो, मेरी आईज देख सकते हो। मैंने बहुत ही सिंपल लुक किया आज, ज़्यादा लिपा पोती नहीं की है। लिप्स शेड मैंने बहुत लाइट रखा है। मैंने कहा मुझे पता था कि डिनर पे जाना है तो सॉफ्ट मेकअप ठीक रहेगा, और मेकअप भी मैंने अपने आउटफिट के हिसाब से किया है। होप आपको मेरा आउटफिट, मेरी आई मेकअप और मेरा फुल लुक आपको अच्छा लगा हो, या नहीं भी लगा हो कमेंट कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हैप्पी टू एवरीबॉडी, बाय बाय।